नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बेटा, इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम आज करेंगे जेंडर। जेंडर जिसका हिंदी में मतलब होता है लिंग। क्या चीज होती है ये वो चीज होती है, जेंडर वो होते हैं जो किसी भी चीज के बारे में हमारे को बताते हैं कि वो मेल है या फीमेल है या फिर जीवित है या अजीवित है। यानी कि कोई चीज जिंदा है, कोई चीज जीवित नहीं है, नॉन लिविंग है, कोई चीज मेल है या फीमेल है। अब सिंपल सी बात है, इस भाषा को क्या बोला जाता है? जैसे मेल है, मेल को बोला जाता है मस्कुलिन। क्या बोला जाता है बेटा? मस्कुलिन। और फीमेल जो होता है उसको बोला जाता है फेमिनिन। क्या बोला जाता है? फेमिनिन। एक चीज होती है जीवित, जिसको बोलते हो आप लिविंग, और एक होती है अजीवित चीजें, यानी कि नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब यहाँ से ये नहीं है कि कोई चीज मर गई है तो वो नॉन लिविंग है, नहीं, वो चीज चाहे बेशक कभी ना कभी जीवित थी तो वो लिविंग कैटेगरी के अंदर ही काउंट होती है। तो लिविंग का मतलब होता है जो चीज जीवित है या जीवित थी, और नॉन लिविंग चीज ऐसी चीज जो ना तो जीवित है ना कभी जीवित होगी। तो यहाँ से जेंडर के 4 प्रकार आते हैं। कितने प्रकार आते हैं? 4 प्रकार आते हैं बेटा। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था जो मेल या फीमेल होने के बारे में बताता, और मेल का मैंने एक वर्ड यूज किया था, वो क्या किया था? मस्कुलिन। क्या यूज किया था? मस्कुलिन। मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर। दूसरा आपका आता है बेटा, वो आता है फेमिनिन। क्या आता है? फेमिनिन। ये मस्कुलिन में एक ही एल आएगा बेटा, दो एल नहीं आएंगे। मस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन। मस्कुलिन का मतलब होता है मेल, तो फेमिनिन का मतलब मैंने बताया था आपको फीमेल। देखो जैसे मैन, एम से मस्कुलिन, एम से मैन। मैन मतलब क्या होता है? मेल। मेल मेल से याद कर सकते हो आप। एम से मस्कुलिन, एम से मेल। एफ से फेमिनिन, एफ से फीमेल। तीसरा जो होता है वो होता है बेटा आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी अभी। और जो लास्ट बचता है आपका वो होता है न्यूट्र जेंडर। क्या होता है? न्यूट्र जेंडर। तो सबसे पहले मस्कुलिन की बात करेंगे। मस्कुलिन क्या होता है बेटा? पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी जो किसी भी चीज के मेल होने के बारे में बताता है। कुत्ता, बिल्ली, इंसान, किसी भी चीज के मेल होने के बारे में बताता है, वो क्या होता है आपका? मस्कुलिन जेंडर। किसी भी चीज के फीमेल होने के बारे में बताता है, वही कुत्ता, बिल्ली, इंसान, गधे, घोड़े, सारे कुछ जो भी है, फेमिनिन। क्या आ जाएगा? फेमिनिन। एक होता है कॉमन जेंडर। ऐसा नाउन, ये जेंडर सारे नाउन ही होते हैं एक तरीके से। अब ये मत सोचना कि मैंने इसमें नाउन बता दिया, ऊपर वाले में नहीं बताया। जेंडर अपने आप में ही क्या होता है? नाउन होता है। ऐसा नाउन या ऐसे शब्द जो किसी भी चीज में, यानी जो मेल में भी यूज किए जा सकते हैं, फीमेल में भी यूज किए जा सकते हैं, या मेल या फीमेल दोनों के लिए जो यूज किए जा सकते हैं, ऐसे जेंडर क्या कहलाते हैं? कॉमन जेंडर। क्या कहलाते हैं बेटा? कॉमन जेंडर। और ऐसे जेंडर जिसके अंदर जो चीज होती है, जो नाउन होता है, वो क्या होता है? निर्जीव होता है, यानी कि नॉन लिविंग होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल जेंडर। देखो दोबारा बता देता हूं, मेल के लिए मस्कुलिन, फीमेल के लिए फेमिनिन। और जो जिसके अंदर ये दोनों ही रिप्रेजेंट हो सकते हो, यानी कि मेल भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इससे और फीमेल भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मस्कुलर के लिए मैं बता देता हूं, इसके लिए है मैन, इसके लिए है वुमेन। नॉर्मली एग्जांपल बता देता हूं मैं। इसके बाद बेटा आपका कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर में आप चाइल्ड बोल सकते हो। यहां तक इससे तो आपको पक्का समझ आ जाएगा। मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। चाइल्ड आप किसके लिए बोल सकते हो? बेबी। बेबी बोल सकते हो आप। बेबी। बेबी आप छोटे बच्चे के लिए यूज कर सकते हो। वो छोटा बच्चा क्या होता है? वो छोटा बच्चा मेल भी हो सकता है, वो छोटा बच्चा फीमेल भी हो सकता है। इसके बाद आपका न्यूट्र आता है। न्यूट्र का मतलब क्या होता है?
जिसके अंदर चीज निर्जीव होती है। निर्जीव का मतलब जैसे किताब है, पेन है, कॉपी है, इस तरीके से बुक बोल सकते हो आप, पेन बोल सकते हो, चेयर बोल सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या है, न्यूट्रिएंट। ना तो ये चीज कभी जीवित थी, ना ये चीजें जीवित होंगी। अब सिर्फ जेंडर चेंज करना है आपको, जेंडर चेंज करना सीखना है। इसके टाइप आप कर चुके हो। चेंज करना सीखना है तो कैसे सीखना है बेटा? चेंज करने के बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़े से आसान से मैं तरीके आपको समझा देता हूँ। एक बार इसको यहां से रब कर दे, ये चलो मैं रहने देता हूँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले मस्कुलिन से आपने क्या बनाना है, फेमिनिन बनाना है। तो उसके बाद मस्कुलिन के बाद कई बार वर्ड के अंदर यानी कि नाउन के अंदर आप सीधा ई डबल एस जोड़ सकते हो। क्या जोड़ सकते हो? ई डबल एस। जैसे पोएट है, पोएट, POET। तो इसका अगर जेंडर आपने चेंज करना है, ये तो क्या है, मस्कुलिन के लिए मैं क्या बना लिख लेता हूं ऊपर, मेल, M, और इसके लिए फेमिनिन के लिए F लिख देता हूं, फीमेल। तो पोएट को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा ई डबल एस का यूज करते हैं। एंड में क्या लगा देते हैं, ई डबल एस लगा देते हैं। जैसे कि नंबर चेंज करते हुए कुछ रूल थे, इसी तरीके से इसमें है। तो आप क्या बन जाएगा, ये POETESS, पोएटस। बस पोएट का पोएटस, कवि, कवित्री। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन कई बार ये ई डबल एस जो होता है, इसको चेंज करने के लिए बीच के वोवल को हटाना पड़ता है। जैसे ई लगता है ई डबल एस ही है, लेकिन ई डबल एस लगाने का दूसरा रूल क्या होता है, जैसे एक्टर है, जो ये कॉमन वर्ड सुनते हो। तो एक्टर का क्या लिखते हो आप, एक्ट्रेस। और एक्ट्रेस लिखने के लिए तो जो बीच का वोवल है, वोवल क्या है इसके अंदर, ओ है, तो ओ को हटा देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, ई डबल एस। तो ये क्या बन जाएगा, एक्ट्रेस। तो एक तो ई सीधा लगा देना, एक इससे पहले का वोवल हटा देना और ई डबल एस को लगा देना। इसके बाद एक, ये तो दो प्रॉपर तरीके हो गए। एक आधा ऐसा भी होता है जिसके अंदर कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता, यानी ऐसे ही अनियमित ढंग से, यानी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल उसमें नहीं होता। कई बार क्या करना पड़ता है, कुछ वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ते हैं, कुछ वर्ड डिस्प्लेस करने पड़ते हैं, हटा के दूसरे वर्ड उनकी जगह रखने पड़ते हैं। जैसे मास्टर है, मास्टर लगेगा ई डबल एस ही उसमें भी, मास्टर लिख दिया आपने। तो मास्टर का आप क्या लिखोगे, एक ही जगह क्या लिखते हो, मिस्टर, मिस, मिस्ट्रेस लिख देते हो। इस तरीके से आप क्या करते हो, इसको चेंज करते हो। यानी कि ये वाला रूल तो फॉलो हुआ ही हुआ, ई तो हट गया और इसकी जगह क्या लग गया, एंड में ई डबल एस। लेकिन साथ के साथ ये मास्टर की जगह भी क्या लग गया, ई की जगह क्या लग गया, आई लग गया। इसके बाद जैसे गॉड है, गॉड, ये मत सोचना कि सारा का सारा ऐसे ही होगा। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है गॉड, भगवान। तो गॉड की जगह क्या लिख देते हैं हम, गॉडेस। और गॉडेस में एक डी नहीं लगता, बल्कि क्या लग जाता है, डबल डी लग जाता है, गॉडेस। यानी ई डबल एस तो लग गया, लेकिन साथ में क्या जुड़ गया, एक डी और जुड़ गया। इसके लिए कोई तरीका नहीं था, यानी अनियमित तरीके से, ऐसे ही अनबैलेंस तरीके से क्या लगा दिया हमने, ई डबल एस एंड में जरूर जोड़ दिया, लेकिन बीच में भी कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ा। जबकि इसमें क्या करना पड़ा था, सिर्फ सीधा ई डबल एस एंड में जोड़ दिया था, कुछ भी बीच में चेंज नहीं करना पड़ा था। इसके अंदर क्या करना पड़ा था, इसके अंदर बीच के वोवल को हटा दिया था और लास्ट में ई डबल एस लगा दिया था। तो ये तो दोनों रूल पक्के रूल से हैं, ये इसका कोई भी रूल नहीं है, बीच में भी कोई ना कोई वर्ड चेंज करना पड़ता है। अब ये तो ई डबल एस लगाने से जो जेंडर चेंज होते हैं, इसके अलावा कुछ जेंडर ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एंटायर वर्ड ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि आप मान लो बॉय, तो बॉय का बॉय इस तरीके से नहीं होता, बल्कि बॉय का सीधा क्या हो जाता है, गर्ल। क्या हो जाता है, गर्ल। किंग, किंग का क्या हो जाता है, क्वीन। क्या हो जाता है, क्वीन। काउ, काउ का क्या हो जाएगा बेटा, बुल। तो इसके अंदर क्या हो गया, कंप्लीट चेंज हो गया बेटा, वर्ड ही, टोटल वर्ड ही क्या हो गया, चेंज हो गया आपका, जब आपका क्या हुआ, जेंडर चेंज हुआ।
और इसी तरीके का जो आपका 5वां एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दे रखा है, जिसके अंदर इसी तरीके का सिस्टम है, उसके अंदर भी कोई सही प्रॉपर तरीका नहीं है, उसके अंदर भी वर्ड एक तरीके से चेंज ही हो जाता है। जैसे नॉर्मल सा तरीका बता देता हूं, हिज का क्या बन जाना, हर, हिज का क्या बन जाना, हर, ही का क्या बन जाना, सी। ही हम किसके लिए यूज करते हैं, लड़कों के लिए, और सी लड़कियों के लिए, तो ही से क्या बन जाना, सी बन जाना। तो इसका भी कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता। मस्कुलिन से क्या बन जाता है, फेमिनिन बन जाता है, लेकिन उसका कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता। ये 4-5 तरीके होते हैं। अगर ये 4-5 तरीकों की आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपको जेंडर चेंज करना इतनी आसानी से नहीं आएगा, नंबर चेंज करना भी और जेंडर चेंज करना भी। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारे तरीके अपने आप ही समझ आ जाएंगे। तो आप खूब प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और आपको बहुत अच्छे से ये सारी की सारी चीज समझ आ जाएगी। एक बार इस वीडियो को रिवाइज कर लें। थैंक यू बेटा।